अब हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। हमारे पास एक बेलन है, तो इस बेलन की ऊंचाई दे रखी है हमें 18 सेंटीमीटर। ऊंचाई चाहे तो आप इसे यहाँ से यहाँ कह दे, यहाँ कह सकते हैं या इसे कह सकते हैं। ठीक है, त्रिज्या जो है वो ये हो जाएगी, वो कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी बेलन की ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 18 सेंटीमीटर। यानी h बराबर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक, और बेलन की त्रिज्या दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। यानी जो r है, स्मॉल r कह देंगे इसे, r कितनी हो जाएगी, 10.5। 10.5 को इसको सॉल्व करेंगे, 10.5 का मतलब है 21 का आधा। ठीक है, 21 का आधा होता है 10.5। 2 से इसे भाग दोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, चाहो इसका पॉइंट लगा के भी हटा सकते हैं हम, जैसे कि 10.5 है ये, इसका मैंने पॉइंट हटाया, नीचे एक के बाद एक जीरो लगेगा क्योंकि एक ही डिजिट है 5। अब इसे ये आएगा 105/10। अब हम इसे 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 कम 5 दूनी 10, तो 21/2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर। अब हमें निकालना बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला मैं इसका नीचे लिख रहा हूँ। इसके क्षेत्रफल में आपको निकालना पड़ेगा एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, इसका आ जाएगा वक्र पृष्ठ। जब वक्र पृष्ठ को बाद में लिख दें, पहले लिखेंगे इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। ये दोनों वृत्त हैं ये जो इसमें बन रहे हैं, तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल प्लस उसका वक्र पृष्ठ बेलन का। तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, लेकिन दो वृत्त हैं तो 2 से गुणा कर देंगे। और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। फिर इनमें से जो भी कॉमन आएगा वो ले लेंगे, 2πr कॉमन आ रहा है, यहाँ से r + h बचेगा। इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ही लिखा करो, मैंने पूरा ये बता दिया आया कैसे। अब हमें इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे। 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, आर का मान कितना हो गया, 21/2, 21/2 प्लस h कितना है इसमें हमारे पास, h है 18 सेंटीमीटर। इसे सॉल्व करना है तो 7 से काट देंगे, 7 या 21, 7 ही कम 7, 2 से 2 कट जाएगा, 3 की 22 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2, 21 तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि सेम सेम संख्या 2 और 2। अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है 18 के, तो 2 से सीधी गुणा कर देंगे, 18 दूनी 36, 2 से गुणा करके लिख देना आप। ठीक है, ये आएगा आपका 66 गुणा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7, 6 और 1 7, 3 और 2 5, 57 आ जाएगा। और बटे में कितना है 2, 2 से इसे काट देंगे 66 को, 2 तिया 6, 2 तिया 6, ये हो गया 33 गुणा 57। इनकी गुणा कर लेंगे आप। ठीक है, और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 11 गुणा 3, 11 तिया 33 में, और गुणा 57, 3 की मैं गुणा कर दूंगा, 7 तिया 21 का 1, और 3 पंजे 15, 15 और 2 17, 11 से गुणा कर दो, 11 कम 11, 11 सत्ते 77, 77 और 1 78, 78 का 8 हासिल लगे 7, 11 कम 11, 11 और 7 18, इतने आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में थे सब, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो या फिर लिख दो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी। आप इसमें ये कंफ्यूज ना होना कि इनकी गुणा कैसे कैसे कर दी, आपको सीधा डायरेक्ट गुणा करनी, इनको ऊपर नीचे लिख के गुणा कर सकते हैं आप। 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 15 और 2 17, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 15 और 2 17, 3 सत्ते 21, और ये सेम ही आएगा 1 8 8 और 1, ये गुणा आ जाएगी इसकी, वो यहाँ लिख देंगे आप। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, और ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है।